दोस्तों, संत सियाराम बाबा का अद्भुत चमत्कार। क्या ऐसा अद्भुत चमत्कार था, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करें। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। 110 वर्षों की कठोर साधना, 110 वर्षों का पूर्ण शरीर, इनके बारे में बताने जा रहा हूं। 12 वर्षों की कठोर साधना, एक पैर पर खड़े रह करके, बिना कुछ बोले, बिना किसी से कुछ बात किए, मौन व्रत रह करके बाबा सियाराम जी ने 10 वर्षों की कठोर साधना की थी। माता नर्मदा के किनारे छोटा सा मंदिर, हनुमान जी के अनन्य भक्त, लगातार 22 से 23 घंटे तक बिना चश्मा के श्री रामचरितमानस का पाठ करना। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय बाबा सियाराम, जिनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, संपूर्ण अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल वीडियो है। केवल शरीर में एक लंगोटी, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या कि सारा शरीर एकदम योग के बल पर, तप के बल पर इतना मजबूत हो गया था कि किसी प्रकार की उनको कोई अनुभूति नहीं होती थी। हम लोग गर्मी में, जाड़े के मौसम में रजाई तक छिपे रहते हैं, गर्मी में एसी चलाते हैं, लेकिन बाबा सियाराम जी ने इतनी तपस्या की, इतनी कठोर साधना की। किसके लिए? परोपकार के लिए। कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय। परोपकार का काम संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। पापाय परिपीडनम, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा पाप है। एक छोटे से आश्रम में रहना, माता नर्मदा की पूजा करना, उनके जन्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ लोग बताते हैं कि बाबा सियाराम जी बंबई से आकर के एक संत के सानिध्य में रह करके उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके माता नर्मदा की सेवा करते हुए, हनुमान जी की पूजा करते हुए अपने जीवन को बिताया। इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जो है योग के साधना के बल पर, ध्यान और तप के बल पर अपने जीवन को इतना मजबूत बना लिए थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भान नहीं रहता था। बाबा सियाराम जी ने लोगों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जो भी लोग मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, केवल 10 रुपए का दान लेते थे। एक बार कहा गया है कि ऑस्ट्रिया से बहुत बड़े लोग उनके पास आए, उनके बहुत बड़े शिष्य थे, उन्होंने उनको कई लाख रुपए दान में दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा नियम है, जो वसूल है, 10 रुपए से ऊपर मैं किसी से नहीं लेता हूं। उन्होंने 10 रुपए लेकर के बाकी सारे पैसे वापस कर दिए। ऐसे महान संत, एक बार कहा जाता है वो आरती कर रहे थे, उनके पास माचिस नहीं थी, माचिस की तीली नहीं थी, उन्होंने हाथ से ही दिया को जला दिया। इतनी तपस्या, इतनी त्याग, इतना बलिदान कहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने कहा था कि जब मेरा परलोक गमन होगा, मोक्षदा एकादशी होनी चाहिए। भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा। अभी 3-4 दिन से उनका तबीयत कुछ अस्वस्थ चल रहे थे, उन्हें निमोनिया हो गया था, दवाई चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों से कहा कि नहीं, मुझे अपने मंदिर में जाना है, अपने मठ में जाना है। डॉक्टरों से जिद करते हुए वो चले गए। ऐसे कठोर साधना वाले बाबा सियाराम जी 2,57,00,000 रुपए उन्होंने 10-10 रुपए, 10-10 रुपए इकट्ठा करके और माता नर्मदा जी के चबूतरे बनवाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए उन्होंने सरकार को दान में दिया। उनके अंदर परोपकार कूट कूट करके भरा हुआ था। लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम कराते रहते थे। 22 घंटा, 23 घंटा लगातार श्री रामचरितमानस का वो पाठ करते थे, बिना चश्मा के। दिन भर में केवल एक बार भोजन करना। चाय की केतली उनकी लगातार चलती रहती थी। जो भी लोग आते थे उनको बैठा करके चाय पिलाना, उनका कुशल क्षेम पूछना, भगवान की श्रद्धा, भक्ति, सच्ची पूजा पाठ इत्यादि के बारे में जानकारी देना। बहुत अद्भुत ही, शक्तिशाली ही यह वीडियो है। इमोशनल है। लोग कहते हैं कि बाबा सियाराम जी का क्या चमत्कार है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए। बिना माचिस के दिया जला देना, 24 घंटे केवल लंगोट पहन करके रहना, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई कपड़ा शरीर पर नहीं, कोई रजाई नहीं, हमेशा भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करना, 110 साल तक जीवित रहना, और 110 साल में केवल 22 घंटा, 23 घंटा श्री रामचरितमानस का पाठ करना, पूजन करना, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। ऐसे सियाराम बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद।